राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर दोनों ही दलों ने कमर कस रखी है। आज पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस ने 7 सीटों पर प्रत्याशियों के लिए मंथन किया, जिसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कहा कि किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगे। आलाकमान को नाम भेजेंगे, वही तय करेगा कि कौन प्रत्याशी होगा पार्टी का। उपचुनाव के लिए कांग्रेस का मंथन हुआ। वॉर रूम में प्रभारी रंधावा की अध्यक्षता में यह मंथन किया गया। उपचुनाव की 7 सीटों पर चर्चा की। हमने आज पैनल तैयार कर लिया है। हमने 7 सीटों का इन्होंने पैनल दे दिया है और जो दिल्ली हमारी सीईसी की मीटिंग होगी उसमें क्या करना है वो एक दिन में आपको पता चल जाएगा। और हमारे पूरे प्रदेश में हमारी कांग्रेस पूरे जोश से इलेक्शन लड़ेगी और हम जीत कर आएंगे। रंधावा जी, एक दिन कम नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए, टाइम लोगों का मन बनना चाहिए और लोगों का मन बन गया है कि ये पर्ची सरकार जहाँ डबल इंजन कह लो, इंजन भी फेल हो गया है तो पर्ची भी फेल हो रही है, पेपर ही पता नहीं कहाँ से आ रहा है, उनको पता नहीं चल रहा, इसलिए लोगों का मन बना है और हम यकीनन तौर पर जीत कर आए। रंधावा जी, भाजपा से नाराज नेता भी संपर्क में है कोई? देखिए कि कांग्रेस कभी जो ऐसे बीजेपी जैसी गेम नहीं खेलती। ये सरकार जो है, अभी एक इनके मंत्री कह रहे थे कि हम 10 महीने के काम के आधार पर इस उपचुनाव के अंदर जाएंगे, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, बीजेपी में हिम्मत है तो 10 महीने के काम के आधार पर ही उपचुनाव के अंदर वोट मांगे। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी ये सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ईआरसीपी पीकेसी योजना का शिलान्यास करने के लिए राजस्थान आना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा जो जयपुर का ये प्रोग्राम जो उन्होंने प्रस्तावित किया है, तीनों ही जिले, चाहे दौसा हो, चाहे अलवर हो, चाहे टोंक देवली हो, इन जिलों में आचार संहिता लगी हुई है, उपचुनाव है, ये सारे जिले जो है इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं। तो ये एक प्रकार से आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा है और ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमने इसरदा और नवनेरा बांध का काम शुरू किया, पूर्ण भी हो गया है और ये पूरा प्लानिंग हमारी थी। इन लोगों ने 10 साल तक इसको अटका के रखा, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को जरूर देना चाहिए। और वो ये दौरा जो है 13 नवंबर के बाद यहाँ बनाए और इसका शिलान्यास करें और जो हकीकत है वो भी जनता को जरूर बताएं। भ्रष्टाचार इनके सब जगह व्याप्त हो गया है और जितने भी ट्रांसफर हुए हैं उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ये सारी जनता जान चुकी है। जनता ये कह रही है सरकार चला कौन रहा है, चल कहां से रही है, इसका कंट्रोल कर। एक उदाहरण देकर के मेरी बात समाप्त करूंगा कि करीब करीब 40 करोड़ रुपए इस विदेश यात्राओं के ऊपर मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर 40-50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट ये लेकर के नहीं आए। पहली बार देखा है कि कोई विदेश जाकर के न्योता देकर के आता है, उसके ऊपर स्वागत कराता है और मुख्यमंत्री के स्वागत में 50 लोग नहीं आते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इस तरीके का अपनी पिकनिक, सैर सपाटे और पर्यटक बन करके विदेशों में घूम करके राजस्थान के लोगों की गाड़ी कमाई को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसका जवाब इस उपचुनाव में जनता देने जा रही है। एक बात आप और पूछोगे, हम 7 सीटों के ऊपर हमारी तैयारी है, हमारे कैंडिडेट हमने तय कर लिए हैं, बात कर ली है। जो भी आलाकमान को हम प्रस्तावित नाम भेजेंगे, पैनल भेजेंगे, उसमें चर्चा कर लिए। किसी तरीके का कोई गठबंधन किसी से हमारा प्रदेश लेवल पे नहीं है। हम 7 जगह चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात भी हम लोग क्लियर करना चाहते हैं।